नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के टॉप 46 प्रश्न करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी गैस का प्रयोग कर से जल में रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। एक का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है आदर्शवाद का जनक। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हेगल को माना जाता है। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो किसके द्वारा ये मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक को लिखा गया। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मिडनाइट चिल्ड्रन ये जो पुस्तक है ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, यानी 3 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा युग्की कारक क्या है, तो बताओ कौन सा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा। तो सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा युग्की कारण है वो है हरा पौधा, यानी 4 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुआ था भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हुआ था रुड़की में, यानी 5 का सी ऑप्शन देने वालों का सबका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रुड़की शहर है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन है, तो बताओ कौन सा है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर, तो चंदहूड़ो ये एक बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर, यानी यहाँ पर एक भी किलों का निर्माण नहीं किया गया था। 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो बताओ कौन सी है पदार्थ की चौथी अवस्था। तो ठोस द्रव गैस ये 3 अवस्था हो जाती हैं, जबकि जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा, यानी 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो बताओ क्या कहते थे। यानी शिवाजी जो मराठा राज्य के मराठा साम्राज्य के जो राजा थे, यानी उनकी मंत्रिपरिषद थी, उसमें प्रधानमंत्री को क्या कहते थे, तो इसमें कहा जाता था पेशवा। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि 7 वर्षीय युद्ध किस दो देशों के बीच हुई, बताओ कौन से दो देशों के बीच में ये 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में, यानी 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है शिक्षा किस सूची का विषय है, तो बताओ शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शिक्षा ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो बताओ कौन सा विटामिन मदद करता है। तो रक्त के स्कंदन में विटामिन के मदद करता है, यानी 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कर्नाटक संगीत के पिता किसे कहा जाता है, तो बताओ कौन से व्यक्ति को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं पुरंदर दास। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, तो बताओ कौन बने थे लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता, तो ये बने थे राम सुभग सिंह, यानी 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो बताओ भारत में कौन सा प्रथम राष्ट्रीय पार्क है बनाया गया था। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए क्लासें कराई जा रही हैं। तो बताओ, तो भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि लेसर का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा लेसर का आविष्कार हुआ था। तो ये हुआ था टी.एच. मैगमन के द्वारा, यानी 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन है। तो बताओ कौन सी ग्रंथि है। तो वो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है। तो कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये आचार्य विनोबा भावे, यानी 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है कि मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है। तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है तमिलनाडु में, यानी 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया। तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल्ली के द्वारा दिया गया था। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा था। तो बताओ किसके द्वारा ये नाटक है वो लिखा गया है। तो उत्तर रामचरितमानस का जो नाटक है ये भावभूति के द्वारा लिखा गया है, यानी 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है। तो बताओ किसने ये जूनागढ़ शिलालेख को लिखा है। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ शिलालेख लिखा गया है। ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न है कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो बताओ किसके वजह से मानव में ये जो गुर्दे का रोग होता है। तो ये होता है कैडमियम के प्रदूषण के वजह से। प्रश्न संख्या 23 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न संख्या 24 का आंसर, तो ये कर्नाटक में स्थित है। डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि वह मुस्लिम मकबरा जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है वह कहाँ स्थित है। तो बताओ वो कौन सा मकबरा है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है। तो ये रखा गया है श्रीनगर में, यानी 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं कब प्रारंभ हुई थी। तो बताओ इन्हें कब से शुरू किया गया था, कौन सी सन में शुरू हुई थी। तो चीन में जो सिविल सेवाएं की परीक्षा प्रारंभ हुई थी ये 600 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। 26 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आ रही होगी। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा होगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कल की वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि भारत में मुद्रा प्रणाली का 10वीं कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो भारत में मुद्रा प्रणाली का जो 10वीं हुआ था ये हुआ था 1957 में। 27वें प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बताओ कौन सा विटामिन मिलता है टमाटर में। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर, तो टमाटर में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन के पाया जाता है। डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 से कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद के तहत है 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये होती है अनुच्छेद 226 के अनुसार। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
30 आ जाता है आप लोगों के सामने कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। बताओ कौन सा उच्च न्यायालय है जहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। फिर संख्या 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। तो बताओ कौन सा वो न्यायालय है जहाँ पर सबसे कम न्यायाधीश मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं तो वो आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे कम, तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी। बताओ पल्लव शासकों की राजभाषा कौन सी थी। तो ये थी संस्कृत थी। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई। तो बताओ कौन सी ईस्वी में हवाई द्वीप समूह की खोज हुई थी। तो ये खोज हुई थी 1770 में। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पेन संख्या 34 है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी। यानी जो बौद्ध संघ बना था इसमें शामिल होने के लिए कितनी आयु सीमा थी। तो इसमें जो आयु सीमा थी सबसे कम आयु सीमा थी 15 वर्ष। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है पेन संख्या 35 है कि सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है। तो बताओ कौन सा वो राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक नलकूप हैं पाए जाते हैं। तो वो राज्य उत्तर प्रदेश। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पेन संख्या 36 आ जाता है विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो विश्व का जो उच्चतम जो गुरुत्वीय बांध है वो बांध है भाखड़ा बांध। और आपको बताने की जो भाखड़ा बांध है वो कौन से राज्य में स्थित है। पेन संख्या 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है पेन संख्या 37 है कि भारत का लिंग अनुपात कितना है। तो बताओ कितना है, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो है 943। पेन संख्या 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी 2021 वाली जो गणना हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो अब कब होती है वो जब अपडेट आएगी तब आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में है। तो बताओ कौन सा राज्य है जहां पर सुल्तानपुर झील अभयारण्य मिलता है। तो ये है हरियाणा में। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 और अंतिम प्रश्न है कि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू किया। तो बताओ कौन से वायसराय के द्वारा ये लागू की गई थी समाचार पत्रों पर सेंसर अधिनियम। तो ये लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि 39 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।